उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति एजुकेटर भर्ती के आदेश पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें, थाना सिविल लाइन क्षेत्र अम्बेडकर पार्क से कलेक्ट्रेट तक आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने रैली निकालकर अपना विरोध जाहिर किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कलेक्ट्रेट पर एक ज्ञापन दिया, जिसमें आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने कहा कि ये आंगनवाड़ी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। 1975 से आज तक 6 सेवाओं से जुड़ी आंगनवाड़ी वर्कर अन्य विभाग के कार्य को भी लगन से कर रही हैं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर की है। इसमें वृद्धि करने के बजाय उससे उनकी सेवा छीनी जा रही है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। हम अपनी कोई भी सेवा नहीं जाने देंगे, चाहे हमें सड़कों पर ही क्यों ना उतरना पड़े। और कहा कि इतना करने के बाद भी आंगनवाड़ी को उसका मेहताना नहीं मिलता है, बच्चों को पूरा पोषण भी नहीं मिल रहा है। इससे पूरे प्रदेश के आंगनवाड़ी कर्मचारियों में भारी रोष है और यूनियन मांग करती है कि एजुकेटर भर्ती पर तुरंत रोक लगाई जाए, मानदेय वृद्धि कर रिटायर होने पर ग्रेजुएटी फंड पेंशन दी जाए, खाली पदों पर जल्दी भर्ती की जाए और प्रमोशन किया जाए। तो वहीं गुस्साई यूनियन कर्मचारी की प्रदेश महासचिव चमन आरा ने विरोध करते हुए कहा कि योगी सरकार की जो ये मंशा है, हम उसे पूरा नहीं होने देंगे। शिक्षा विभाग जो एजुकेटर भर्ती कर रही है, हमें देने के लिए उनके पास 4500 रुपये है और नए एजुकेटर को 10,000 रुपये देंगी। एजुकेटर हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग नई शिक्षा नीति और एजुकेटर का विरोध करते हैं। किसी भी हालत में नई शिक्षा नीति को लागू नहीं किया जाए। अगर सीएम साहब को आगे रहना है तो उन्हें आंगनवाड़ी के बारे में सोचना होगा। इस सरकार के हाथ में कटोरा देने की पूरी रवायत है। ये सरकार सोच रही है कि वह हमेशा रहेगी, लेकिन हमेशा नहीं रह सकती। सारी महिलाएं एकजुट होकर दिखा देंगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना चलेगा, हमारी मनमानी नहीं चलेगी। रोक लगाओ, रोक लगाओ। एजुकेटर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। आप लोगों को मतलब ये खाता लगती है, नहीं बोलती हो कुर्सी से सोन भाई अध्यक्ष कौन है आपकी? बुलाओ। तो बैठ रहे हो, बैठ जाओ। चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एजुकेटर भर्ती पर रोक लगाओ। क्या नाम है? मेरा नाम चमन आरा है। मैं आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की प्रदेश महासचिव हूँ। हाँ, हम योगी सरकार को ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने सोच रखा है कि आईसीडीएस को कमज़ोर करके इसको एक सेवा का ख़त्म करके इसको ख़त्म किया जाए, तो वो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि इन्होंने जो अभी एजुकेटर भर्ती पर जो शिक्षा विभाग द्वारा एजुकेटर भर्ती कर रहे हैं और 3 से 6 साल के बच्चे जो 1975 से हम लोग पढ़ाते चले आ रहे हैं, हमने प्रशिक्षण भी लिया है। कई बार प्रशिक्षण होने के बाद हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों की पढ़ाने के लिए इन्होंने संविदा पर एजुकेटर रख रहे हैं। तो ये उनकी मंशा जो है वो साफ़ नहीं है। हम ही देने के लिए कुल उनके पास 4500 रुपये हैं और नए एजुकेटर रखेंगे उनको 10,500 रुपये पर वो रख रहे हैं। तो ये बताइए कि जो हम मेहनत कर रहे हैं, हमें वो मेहनताना क्यों नहीं मिल रहा है? एजुकेटर हम किसी भी हालत में
जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी हालत में हम उनको रखने नहीं देंगे। हमारी 6 मूल सेवाएं हैं, उन 6 मूल सेवाओं में से एक मूल सेवा शाला पूर्व शिक्षा की है। इस शिक्षा शाला सेवा को हम किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे। तो हम नई शिक्षा नीति का विरोध करते हैं, एजुकेटर का विरोध करते हैं कि किसी भी हालत में नई शिक्षा नीति जो है उसको लागू नहीं किया जाए और एजुकेटर भर्ती नहीं की जाए। हम में से ही एजुकेटर भर्ती जो पढ़ाई है वही जो उसको मानदेय दे रहेंगे वही मानदेय बढ़ाकर हमसे सारी सेवाएं ली जाए। हम भी सब पोस्ट ग्रेजुएशन है, सब एमए बीए पास है सर, तब भी मुझे सेवा छीनी जा रही है। सीएम साहब से यही कहेंगे कि अगर उन्हें आगे रहना है तो आंगनवाड़ी के बारे में सोचना होगा, क्योंकि ये एक महिलाएं हैं। जो महिला भारत माता जिसको कहती है, महिला का ही नाम आता है उसमें भी भारत माता में, तो उसके बारे में भी सोचें, क्योंकि ये विभाग जो है पूरी महिलाओं का है। सारा जो बच्चा माँ के पेट में होता है तब से लेके और बड़े होने तक 19 साल तक उसको सींचती है, तो उस महिला के बारे में भी सोचें। वो एक तरफ कहते हैं यशोदा मैया, हाँ, नई भर्ती करके हमसे वो सेवा छीनी जा रही है। 3 से 6 साल की जो सेवा है वो हमसे छीनी जा रही है। स्कूलों में जब वो रखे जाएंगे तो बाकी जो स्कूलों में पढ़ा रही हैं वो क्या करेंगी? हाथ में कटोरा देने की पूरी कवायद है, इसलिए वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। और उनका भी दिन आ रहा है, आज हमारा दिन नहीं है, उनका भी दिन आ रहा है। सारी की सारी ये यशोदा मैयाएं इकट्ठी हो गई हैं। अब वो दिखा देंगी कि वो किस तरह से योगी सरकार के बारे में भी वो जो सोच रहे हैं कि हमें हमेशा रहना है, हमेशा नहीं रह सकते वो लोग। नहीं, क्योंकि 1000 की आबादी पहले हम थे, जो कि आज बढ़ के 2-2.5 हज़ार की आबादी पर हम हैं। एक घर हम जाते हैं गिरे बिरमड़ करने, सारी उपलब्धियां बताएंगे कितनी उपलब्धियां कर रहे हैं आंगनवाड़ी बहनें जाकर, क्योंकि सरकार जगह जगह मेले लगा रही है। आज वो मेला ही रोजगार मेला देने आ रहा है, 1000 रुपए 10,000 की नौकरी देकर बहुत बड़ा वो कितनी हमने जो है नियुक्तियां कर दी, वो दिखाना चाह रहे हैं। तो वो भी हम दिखा दें कि असलियत क्या है, सरकार क्या सोचती है। सिर्फ कारपोरेट घराने को ही वो आगे बढ़ा रही है, बाकी जो मजदूर है, मजदूर वर्ग तो बराबर पिसता जा रहा है, कर्मचारी वर्ग बराबर पिसता जा रहा है। तो हम जो है एक दिन हमारा भी आएगा, लेकिन आज से ही हमने बांध लिया है कि अब लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, निदेशालय घेरेंगे, सचिवालय घेरेंगे और हम सरकार को किसी भी हालत में ये काम करने नहीं देंगे।